अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू किचन विद अंशारा। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है हलीम, जिसके लिए मैंने लिया आधा किलो गाय का गोश्त, 2 चमचे पिसी हुई मिर्चें, 1.5 चमचा हल्दी, 2 चमचे नमक, 1 चमचा ज़ीरा, 3 से 4 छोटी इलायची, 2 फूल जावित्री, आधी जायफल, 3 से 4 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 5 से 6 लौंग और 10 से 15 काली मिर्चें, 1.5 चमचा लहसुन, 1 चमचा अदरक और 3 प्याज चॉप हुई हुई। हमने हलीम बनाने के लिए सबसे पहले कोरमा बनाना है, जिसके लिए मैंने लिया है 1 प्याली तेल। उसमें हम फ्राई करेंगे प्याज को, लेकिन हम पूरा नहीं पकाएंगे प्याज को, सिर्फ इसको पिंक होने तक तेल में पकाएंगे तो अपना प्याज कलर चेंज कर ले। ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया। बस प्याज को इतना ही हमने फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें गोश्त डालेंगे। इससे ज़्यादा प्याज को हम फ्राई नहीं करेंगे, सिर्फ इतना ही करेंगे। इसमें अब हम लहसुन अदरक डालेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसमें भूनेंगे। उसके बाद इसमें हल्दी डालेंगे, फिर पिसी मिर्ची डालेंगे, फिर नमक डाल के गोश्त को अच्छे तरीके से मसालों के साथ भूनेंगे हम। जो मैंने आपको गरम मसाला साबुत दिखाया था वो मैंने सारा पीस लिया है। अब हम इसको पिसा हुआ इसमें डाल देंगे। सारा गरम मसाला हमने पीस लिया है, तो सारा मैंने इसमें डाल दिया और इसको मसाले के साथ भूनने से गोश्त का भी कलर चेंज हो गया। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, इतना कि मसाला जले ना इसका। इसमें पानी हमने शामिल कर दिया। अब हम इसमें इतना पानी शामिल करेंगे कि हमारा गोश्त गल जाए। उसके बाद जब पूरा गोश्त गल जाएगा हमारा, जब तक गोश्त नहीं गल जाता है जब तक हम इसको दरमियानी आंच पे छोड़ देंगे पानी डाल के इसमें, कि इतना पानी डालेंगे कि गोश्त गल जाए हमारा पूरा गाय का। हमने हलीम के लिए दालें ली हुई हैं, जो कि है आधी प्याली मसूर की दाल, 1 प्याली जौ, 1 प्याली चने की दाल, आधी प्याली मूंग की दाल, 1 प्याली गंदम, आधी प्याली चावल। हम मसूर की दाल, मूंग की दाल और चने की दाल एक साथ और चावल एक साथ भिगोएंगे। गंदम और जौ अलग भिगोएंगे और हम इनको जब तक भीगा रहने देंगे पानी में, जब तक हमारा गोश्त ना गल जाए, यानी 3-4 घंटे तक हम इसको पानी में भिगोए रहने देंगे। हमने सारी दालें और गंदम और जौ मैश कर लिया है। अब हम इसमें कोरमा का गोश्त जो है वो मैश करके वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखें हमने कोरमा जो है उसका गोश्त भी पूरा मैश कर लिया है। अब हम इसको जो है ये जो हमने दालें और गंदम पीसा था उसमें डालेंगे। उसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए हल्की आंच पे पकने देंगे। उसके बाद फिर हम हलीम का बघार तैयार करेंगे। हम सारा गोश्त का मिक्सर इसमें डाल देंगे दाल पिसी हुई गंदम में। ये देखें हमने 1 पाव के करीब घी लिया है। अब हम इसमें प्याज डाल के ब्राउन करेंगे बघार के लिए। ये देखें कढ़ाई में घी गर्म हो गया। अब हम इसमें प्याज डालेंगे बघार के लिए और फिर हम आपको ब्राउन करके प्याज दिखाते हैं। ये देखें हमारा बघार जो है तैयार हो चुका है। अब हम इसको जो है हलीम में डालेंगे। ये देखें हमने हलीम जो है हल्की आंच पे छोड़ दिया था, ये हल्के हल्के पूरा पक चुका है। इसको हमने हल्की आंच पे पकाया है। अब हम बघार को हलीम में पलट देंगे। हमने इसमें बघार डाल दिया है। अब हम इसको गार्निश करेंगे धनिया पुदीना से। ये देखें हमारा आज का बीफ हलीम रेडी है और हमने इसको गार्निश करा है प्याज फ्राई हुई, हरी मिर्चें और नींबू और धनिया पुदीने से। अगर आपको मेरी आज का बीफ का हलीम पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।